साथियों, आप जानते हैं कि पेहवा के अंदर इस समय धान घोटाले का मुद्दा हमने उठाया है। और पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यह मुद्दा उठाना हमारे लिए जरूरी क्यों हुआ, क्योंकि साथियों हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी व्यापारी के, राइस मिलर के, हम किसी का निजी नुकसान करना नहीं चाहते। और मैंने तो एक दो बार इनको अनाधिकारिक रूप से पहले कहा भी था, कुछ चुनिंदा जो व्यापारी ऐसा गलत काम करते हैं कि आप खाते हैं लूट के सरकार को खाते हैं, सरकार जाने और आप जाने। लेकिन जब इन्होंने अपने कोटे पूरे होने का नाम लेकर के किसानों की जीरी खरीदनी 5 दिन बंद कर दी बरसात के दौरान, 1800 2000 में ढेरियां मांगने लगे, तब हमारी मजबूरी हुई ये मुद्दा उठाना। और दूसरा साथियों, इसमें हमारा जो मकसद है मुद्दा उठाने का वो ये है कि मार्केट के अंदर कुछ चुनिंदा आड़त की फर्जी फर्में ऐसी हैं या कुछ राइस मिलर चुनिंदा ऐसे हैं जो मिलिंग नहीं करते, और कुछ फर्में ऐसी हैं जिनका पेहवा में कोई लेन देन, कोई दुकान ही नहीं है, केवल कागजों में दुकान है और सारी हिसार की, कलायत की, रोहतक की जीरी लाके यहां बेची दिखाई है। तो इससे पेहवा की मंडी बदनाम होती है। और जो अच्छा काम करने वाले व्यापारी हैं, जो किसानों का फायदा करते हैं, जो पेहवा मंडी की शान है, जो राइस मिलर ईमानदारी से काम करते हैं, इस कारण उनके मन में भी यह जाता है कि फिर आपको मिलिंग करने की क्या जरूरत है। अगर ये घोटाला ऐसे चलता रहेगा तो इससे पेहवा के मिलरों का भी गलत संदेश जाएगा, अच्छे मिलर भी काम नहीं कर पाएंगे, और पेहवा का जो अच्छा आड़ती है, जो ईमानदारी से काम करता है, उसके लिए भी संकट खड़ा हो जाएगा। तो साथियों, ये मामला आप वैसे जानते हैं कि जब ढेर बरसात में खरीद बंद थी तभी लाखों क्विंटल खरीद यहां दिखाई गई। जब आम किसानों को बेगपुर, पबाड़ा का, भागल का भी गेट पास नहीं मिल रहा था दूसरे जिले के नाम पर, उस समय नारनौंद के, रोहतक के, गुहला के, कलायत के पोर्टल यहां पर काटे गए। जो जीरी केवल कागजों में यहां आई, कागजों में ही हमें शक है कि राइस मिलरों में पहुंच गई, ना कोई ट्राली आई, ना तुली, ना कुछ हुआ। तो साथियों, ये घोटाला मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ लालची लोग इसमें क्या करते हैं, कागजों में जीरी आई दिखाते हैं, राइस मिलर में पहुंचा देते हैं, उस पैसे को हड़प लेते हैं और बाद में सस्ता चावल बाहर से मंगा करके सरकार को दे देते हैं। इसमें सरकार का भी नुकसान होता है और जो लोकल किसान है, जो पेहवा का किसान है, उसकी धान पूरे उचित मूल्य पर, एमएसपी पर नहीं मिल पाती। आप जानते हैं कि पहले हमने आरओ की मांग उठाई थी तो ये कह रहे थे कि हमारे कोटे पूरे नहीं होंगे, और अब जब आरओ आने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हमारे कोटे पूरे हो गए, हम 1800 2000 से ऊपर ले नहीं सकते। तो अब भी हमने, माननीय डीसी साहब एक अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो इस मामले में जांच करवा रहे हैं। हमने उनको काफी सबूत सौंपे हैं और जो जांच कमेटी बनाई है उनको भी देखिए, आज हमने कुछ और लिस्ट ये जुटाई है जो बिल्कुल हमें बोगस पहली प्रथम दृष्टि में प्रतीत हो रहा है कि हिसार तक के नापास हैं। अब देखिए, 150 किलोमीटर से किसान यहाँ जीरी बेचने क्यों आएगा रास्ते में आने वाली 15 मंडियां छोड़ के, जबकि सरकारी रेट वहां भी मिलना है। तो एसआईटी को हम जांच में और भी सहयोग करेंगे। और कुछ फर्मों के हमने बोगस गेट पास आज जमा उनको करवाए हैं, कुछ के हमारी टीम लगी हुई है पूरी इस मामले में जांच करने के लिए अपने स्तर पर, कुछ के हम 2 दिन में करवाएंगे। और उसके बाद हम कुछ फर्मों का तो हमने ये भी कहा है कि निजी राइस मिलरों को तो हम कईयों को ऐसे भी जानते हैं जिनके राइस मिल के अंदर 50% से भी कम माल है, केवल कागजों में माल आया है और कागजों में गया है। और इन जमीनों को हमने वेरीफाई किया है अपने स्तर पे, वहां हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, कहीं गन्ना लगा हुआ है, कहीं बासमती जीरी खड़ी है, कहीं कपास खड़ा है, कहीं बाजरे की जमीनें हैं। तो ये एक बड़ा घोटाला है। तो किसान साथियों, आपसे हमारी विनती है, ये हम आपके ही भले के लिए कर रहे हैं ताकि हमारी और आपकी फसलें पेहवा में अच्छे रेट पर बिके और जो व्यापारी है उनका भी फायदा हो। क्योंकि जो अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं, जो अच्छा आड़ती है, अच्छा राइस मिलर है, वो भी इनके चक्कर में पिसता है, वो भी काम करने से डरता है, क्योंकि दूसरा उसको बोलता है कि तेरे को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है जब 2 नंबर में काम हो रहा है। तो हम मिलकर समाज को सुधारना चाहते हैं, एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं ताकि पेहवा की मंडी बनी रहे, इसमें अच्छी तरह से काम हो। और इसके लिए हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हमें किसी भी मुसीबत से गुजरना पड़े, कोई भी आंच हम पर आए, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हम सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में करवाएंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक आना पड़े। और माननीय डीसी साहब से हमारी विनती है और धन्यवाद भी है अभी तक कि वो पारदर्शी जांच इस मामले में करवा रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई माननीय डीसी साहब इस मामले में करेंगे। तो बाकी साथियों से मेरी विनती है, उनके पास अगर जो सबूत है, क्योंकि जानते सब है क्या हुआ है, वो हमें सबूत दे सकते हैं। हमारी टीम लगी हुई है, हम इसमें सख्त जांच करवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।